भूत प्रेत की कहानियों को बचपन से हम अपने दादा दादी या फिर नाना नानी से सुनते चले आ रहे हैं। पर मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में दावा किया जाता है कि यह किस्सा नहीं बल्कि सच्चाई है। इसी से समझा जा सकता है कि आज भी शाम होने पर गांव के बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डर कर चुप कराया जाता है। लोग भी कहते हैं कि वहां से ऐसी आवाज़ आती है कि गांव के लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी में आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि वह अस्पताल में जाकर देखे कि डरावनी और खौफनाक आवाज़ें कहां से आती है। हम बात कर रहे हैं मऊ के ज़िले के परदाहा ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल खंडर की तरह खड़ा है। यहाँ का मंजर झाड़ियाँ और खंडर के चलते डरावना लगता है। दिन में भी लोग इस रास्ते से गुजरने से डरते हैं। घनी झाड़ियों के बावजूद रास्ता इतना साफ है कि जैसे कभी किसी ने साफ किया हो, जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं होती है। गांव वालों की माने तो अगर दिन में 12 बजे अस्पताल के पास से कोई गुजरता है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार तो लोगों को लगता है कि अस्पताल में खूब भीड़ है और लोगों के रोने की आवाज़ें आती है। यही नहीं, खौफ इस बात से भी है कि पक्षी भी इस खंडर और इसकी दीवारों पर नहीं बैठते हैं। सूरज डूबते गांव के लोग उस रास्ते को सुनसान छोड़ देते हैं। अगर बहुत मजबूरी हुई तो वहां से झुंड बनाकर गुजरते हैं। उन्हें हर समय इस बात का डर लगा रहता है कि किसी भूत का साया न पड़ जाए। रैनी गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं। यह भी दावा किया जाता है कि आधी रात के समय उल्लुओं के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ों को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे पिघला हुआ शीशा कान में डाल दिया है। रात होती है तो गांव वाले ऐसी इंतजार में रहते हैं कि किसी तरह से यह रात कटे और सुबह हो, क्योंकि उन्हें गांव की रात डराती है। वह रात में दहशत में रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे रात कटती नहीं है। यह भी दावा किया जाता है कि कभी कभी अस्पताल की खिड़की से रोशनी आती दिखाई पड़ती है। वहां से कहराने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गांव के लोगों को कहना है कि जिस रात अस्पताल से रोने की आवाज़ आती है उसके दूसरे दिन गांव में जैसे मरघट का सन्नाटा छाया रहता है। हर किसी को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई घटना न हो जाए। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि इस अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बना था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि बात पुश्तों की है। जब गांव में रहने वाले दो पटीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई तो एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। इस पर उसके कुछ दिनों बाद गांव में उन्हें उसी स्थान पर बैठे देखे जाने की बात कही जाने लगी। वहां जाते हैं कि वह किसी से कुछ बोलता नहीं, पर बचाव बचाव की आवाज़ जरूर आती है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए। इस घटना के बारे में कुछ दिन बाद उसका पड़ोसी भी गांव छोड़कर गया और उस परिवार का आज तक पता नहीं कहां चले गए। उसके बाद से उसकी मौत हुई। वह कभी यहाँ या फिर गांव के आसपास नहीं दिखाई पर 1982 में जब यह चिकित्सा के उपकेंद्र बनकर तैयार हुआ तो कुछ दिनों बाद ही टूटने फूटने की आवाज़ आने लगी। कुछ दिन तो लोगों ने नज़रअंदाज किया, पर बाद में यह बढ़ता गया। यहाँ तक बताया कि जब अस्पताल के डॉक्टर चले जाते तो रात में अस्पताल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि लापरवाही में डॉक्टर से खुला रह गया होगा, पर थोड़े दिनों बाद जब यह घटना सही लगने लगी तो रात के समय तेज़ रोने की आवाज़ें भी सुनाई पड़ने लगी। अस्पताल के डॉक्टर भी परेशान हो गए। इसके बाद से जब से अस्पताल बना है बंद ही चल रहा है। अस्पताल दिखने में नया जैसा लगता है, पर अंदर से सारे मेडिकल उपकरण बेकार पड़े हैं। गांव के लोगों का दावा है कि इस सामानों से भूत का इलाज होता है।